नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने अनुभाग 3 भाषा परीक्षा का भाग 1 पठन समझ सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। भाग 2 शब्दावली और उपयोग। भाग 2 शब्दावली और उपयोग। उद्देश्य शब्दावली उस शब्दों के संग्रह को संदर्भित करती है जिसे एक व्यक्ति जानता है और समझता है। इसमें केवल वे शब्द शामिल नहीं होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना उपयोग करते हैं, बल्कि उन शब्दों के अर्थ, उपयोग और संकेत भी शामिल होते हैं। मुख्य अवधारणाएं। एक, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। इन्हें संदर्भ के आधार पर आपस में बदला जा सकता है, लेकिन इनमें ऐसे छोटे छोटे अंतर हो सकते हैं जो विभिन्न स्थितियों में उनके उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, खुश और आनंदित दोनों शब्द एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति का वर्णन करते हैं। बड़ा और विशाल दोनों आकार का वर्णन करते हैं, लेकिन इन्हें संदर्भ के आधार पर भिन्न तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जैसे बड़ा गलती बनाम विशाल इमारत। क्यों यह महत्वपूर्ण है? समानार्थक शब्दों का उपयोग लेखन और बोलने में पुनरावृत्ति से बचने में मदद करता है, जिससे भाषा अधिक आकर्षक और सटीक बनती है। हालांकि अर्थ या संकेत में थोड़े से भिन्नताएं एक शब्द के स्वर या विशेष संदर्भों में उपयुक्तता को प्रभावित कर सकती हैं। 2, विलोम शब्द। परिभाषा। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विपरीत होता है। ये भाषा में विपरीत विचारों या विरोधाभासों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण, गर्म और ठंडा, तापमान में विपरीत। शुरू करना और समाप्त करना, किसी चीज को शुरू करने और समाप्त करने के संदर्भ में विपरीत। क्यों यह महत्वपूर्ण है? विलोम शब्दों को समझना विरोधाभास व्यक्त करने और किसी अवधारणा की स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। विपरीत शब्दों को पहचानना शब्दावली और समझ को सुधारने में मदद करता है। 3, समान ध्वनि वाले शब्द। परिभाषा। समान ध्वनि वाले शब्द वे शब्द होते हैं जो बोले जाने पर एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ और अक्सर वर्तनी अलग होती है। उदाहरण, देयर, देयर और देयर। देयर किसी स्थान को संदर्भित करता है, किताब को वहां रखो। देयर स्वामित्व दिखाने वाला, संपत्ति को दर्शाता है, वह उनकी कार है। देयर वे हैं का संकुचन, वे पार्टी में आ रहे हैं। टू, टू और टू ये शब्द भी समान ध्वनि वाले होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरे पास 2 सेब हैं और मैं भी आना चाहता हूँ। क्यों यह महत्वपूर्ण है? समान ध्वनि वाले शब्दों का गलत उपयोग लेखन में एक सामान्य गलती है।
उन्हें समझना और सही तरीके से उपयोग करना स्पष्टता और संचार में सुधार करता है, जिससे भ्रम से बचा जा सकता है। 4. संदर्भात्मक उपयोग परिभाषा। संदर्भात्मक उपयोग उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें किसी शब्द का विशेष वाक्य या स्थिति में उपयोग किया जाता है। कई शब्दों का अर्थ उस संदर्भ के आधार पर बदल सकता है जिसमें वे उपस्थित होते हैं। उदाहरण शब्द लाइट कमरा रोशनी से भरा था। यहां इसका अर्थ प्रकाश से है। यह पैकेज बहुत हल्का है। यहां इसका अर्थ वजन से है। शब्द रन उसे सुबह दौड़ना पसंद है। यह जॉगिंग या तेजी से चलने को संदर्भित करता है। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर चलेगा। यह सॉफ्टवेयर संचालन को संदर्भित करता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं और संदर्भात्मक उपयोग को समझना सुनिश्चित करता है कि आप उस विशेष अर्थ के लिए सही शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप इरादा रखते हैं। यह स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। उदाहरण समानार्थक उदाहरण शब्द हैप्पी। समानार्थक जॉयफुल। विपरीतार्थक उदाहरण शब्द फास्ट। विपरीतार्थक स्लो। समान ध्वनि वाले शब्द उदाहरण शब्द देयर। वाक्य उन्होंने अपना लंच भूल गया। शब्द देयर। वाक्य बैग वहां है। अभ्यास प्रश्न समानार्थक शब्द एक। शिक्षक सभी छात्रों के प्रति बहुत काइंड थी। ए कठोर। बी उदार। सी क्रूर। डी निर्दयी। व्याख्या शब्द उदार का अर्थ है दयालुता दिखाना या देने की इच्छा होना, जो काइंड का समानार्थक बनाता है। अन्य विकल्प कठोर, क्रूर, निर्दयी नकारात्मक अर्थ रखते हैं। 2 पहाड़ से दृश्य सूर्योदय पर ब्यूटीफुल था। ए बदसूरत। बी अद्भुत। सी साधारण। डी सामान्य। व्याख्या अद्भुत का अर्थ है अत्यंत सुंदर, जो ब्यूटीफुल का सही समानार्थक है। अन्य विकल्प बदसूरत, साधारण, सामान्य समान सकारात्मक अर्थ नहीं रखते। 3 जब उसे अपने पदोन्नति के बारे में समाचार मिला तो वह एक्साइटेड महसूस कर रहा था। ए ऊब गया। बी उत्साहित। सी निराश। डी उदासीन। व्याख्या उत्साहित का अर्थ है अत्यंत उत्साहित होना, जो एक्साइटेड का सबसे अच्छा समानार्थक है। अन्य विकल्प ऊब गया, निराश, उदासीन, उत्साह की कमी का सुझाव देते हैं। 4 फिल्म बहुत फनी थी और सभी को हंसाने में सफल रही। ए बोरिंग। बी मनोरंजक। सी गंभीर। डी उदास। व्याख्या मनोरंजक का अर्थ है मनोरंजन करने वाला या मजेदार होना, जो फनी का सही समानार्थक बनाता है। अन्य विकल्प बोरिंग, गंभीर, उदास विपरीत अर्थ रखते हैं। 5 उसने सुबह अपने वर्कआउट रूटीन को बिगिन करने का निर्णय लिया। ए समाप्त करना। बी पूरा करना। सी प्रारंभ करना। डी खत्म करना। व्याख्या प्रारंभ करना का अर्थ है कुछ शुरू करना, जो बिगिन का सही समानार्थक है। अन्य विकल्प समाप्त करना, पूरा करना उन क्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो कुछ शुरू होने के बाद होती हैं। 6 निर्देश बहुत क्लियर थे और उन्हें समझना आसान था। ए भ्रमित करने वाले। बी स्पष्ट। सी अस्पष्ट। डी जटिल। व्याख्या स्पष्ट का अर्थ है स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, जो क्लियर का समानार्थक बनाता है। अन्य विकल्प भ्रमित करने वाले, अस्पष्ट, जटिल स्पष्टता की कमी का सुझाव देते हैं। 7 प्रबंधक एंग्री था जब टीम ने समय सीमा को मिस किया। ए खुश। बी उत्साहित। सी शांत। डी क्रोधित। व्याख्या क्रोधित का अर्थ है अत्यंत गुस्सा होना, जो सही समानार्थक है। अन्य विकल्प खुश, उत्साहित, शांत गुस्से से संबंधित नहीं हैं।
8 वैज्ञानिक ने घटना की थोरो जांच की। ए लापरवाह, बी विस्तृत, सी सथी, डी जल्दबाजी में। व्याख्या विस्तृत का अर्थ है पूरी तरह से, जो सबसे अच्छा समानार्थक है। अन्य विकल्प लापरवाह, सथी, जल्दबाजी में गहराई की कमी का सुझाव देते हैं। नॉक एथलीट मैराथन के बाद टायर्ड था। ए ऊर्जावान, बी जीवंत, सी थका हुआ, डी तरोताजा। व्याख्या थका हुआ का अर्थ है अत्यंत थका हुआ होना, जो सही समानार्थक है। अन्य विकल्प ऊर्जावान, जीवंत, तरोताजा विपरीत अर्थ रखते हैं। 10 कंपनी के मुनाफे ने पिछले वर्ष में इंक्रीज्ड किया है। ए घटा, बी कम हुआ, सी गिरा, डी बढ़ा। व्याख्या बढ़ा का अर्थ है वृद्धि करना, जो सही समानार्थक बनाता है। अन्य विकल्प घटा, कम हुआ, गिरा, कमी का सुझाव देते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम भाग 3 व्याकरण और वाक्य संरचना में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।